बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश है। गुरु सर्वस्व है। गुरु से बढ़कर कोई देव नहीं है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। कर्ता करे सो गुरु करे, गुरु करे सो। गुरु से बढ़कर कोई देव नहीं है। जिसने गुरु की सेवा कर लिया, किसी देवी देवता की सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए गुरु ही सर्वस्व है। गुरु परमेश्वर एको जान। जो गुरु और भगवान में भेद रखता है वो परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकता। वही परमात्मा जब साकार रूप धारण करके आता है तो अंदर का ज्ञान करा देता है, तब परमात्मा को मिल सकते हो। तब परमात्मा इतना सुलभ हो जाएगा कि अंदर का सुमिरन करोगे तो तुम्हारे पास परमात्मा कहाँ है, तुम्हारे मुट्ठी में बंद हो जाएगा। इसलिए भक्त भगवान को जानता है और भगवान भक्त को जानता है। एक भजन के माध्यम से तो भक्ति करना है तो आत्मा से करो, बाहर की भक्ति नहीं, आत्मा की पुकार करो। ऐसी चाह, ऐसी आह पैदा करो कि वो आने के लिए स्वयं मजबूर हो जाए वो परमात्मा। और दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है। दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है। भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते बंद हैं। भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते बंद हैं। अरे माला कमन का फेरा तुमने दिखा दिखा कर। माला कमन का फेरा तुमने दिखा दिखा कर। माया जो तो कमाया, अरे माया जो तो कमाया रखा छिपा छिपा कर। और छल और कपट की बातें बातें उसको नहीं पसंद है। दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है। भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते बंद हैं। अब विचार करो, ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, ये हमारे महापुरुषों ने कौन सी भक्ति किया। जब चाहते थे परमात्मा प्रकट कर देते थे, भगवान को आना पड़ता था। आज हम तरह तरह की पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, उसको जाना ही नहीं। क्यों नहीं आ रहे हैं? कारण क्या है? क्या बदल गया? देखो, कुछ भी नहीं बदला। आज मानव बदल गया। जहाँ देखा वहीं भक्ति करना शुरू कर देता है। कोई हाथ उठा के कर रहा है, कोई ताड़ी बजा के कर रहा है, कोई नाच के कर रहा है। जो धर्मशास्त्रों को त्याग करके यजन करता है वो आत्महत्यारा है। कृष्ण भगवान ने ऐसा कभी अनुमति नहीं दिया। कोई खड़ी तपस्या कर रहा है, कोई अग्नि को जला करके यहाँ खपड़ी रख के आग जला करके माला फेर रहा है। इतना करने के बावजूद परमात्मा क्यों नहीं आया? विचार करो, क्या कमी रह गई? कुछ नहीं बदला। आज मानव बदल गया। इसलिए बिना सद्गुरु के अपना जप रहा है। यही हर संप्रदायों में है। हम राम राम ओम ओम चिल्ला रहे हैं, हर हर महादेव, वो क्यों नहीं आया?
कहा भी गया, काकर पाथर जोर के मस्जिद दिया चुनाए, ता चल मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। वही तो बोल रहा है, वही चींटी की धमक सुन रहा है, वही बोल रहा है तुम्हारे अंदर। इतना अंदर होते हुए तुम उसको जान नहीं पाए और चिल्ला रहे हो, खोज रहे हो, कर रहे हैं अंदर की माला। कबीर साहब ने इसका खंडन किया कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। वो कौन सी माला थी? हनुमान जी ने कौन सा माला पकड़ा था? हमारे महापुरुषों ने कौन सी माला की पकड़ थी? तुम अंदर कौन सी माला जाप कर रहे थे? कबीरा माला काठ की, क्या दिखलावे मोह, हृदय न नाम जपेगा यह जपनी क्या हो। इस माला से काम नहीं चलेगा, ये प्रारंभिक अवस्था है। माला तो कर्मय फिरे, जीव फिरे मुखमाय, अब मनुआ तो 10 दिस फिरे या तो सुमिरना है। अंदर की माला पकड़ना, बैखरी मध्यमा पश्यंती परा। जिस दिन इसको करोगे तुम्हारे सारे कर्म के सिलसिले तुम्हारे कट जाएंगे। तुम्हारा कर्म का सिलसिला तुम्हारे मस्तक के या इसके पीछे लिखा हुआ है, इसी लिए लोग कुछ गड़बड़ी हो गई मस्तक ठोंकते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान की साधना करोगे, ऐसे तुम्हारे कर्म कटेंगे जैसे सूखी घास में आग लगा दिया जाए, और तुम एकदम सत्य के मार्ग में चलना स्वीकार कर दोगे। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। तुम स्वयं कब तक अंधविश्वास में रहोगे? आज मानव स्वयं अपने मार्ग बनाए बैठा हुआ है, इसलिए परमात्मा को नहीं जानता। करे हैं हरि चंदन लगाया घिस घिस, कपड़े रंगाए सारे, चंदन लगाया घिस घिस, कपड़े रंगाए सारे, सुख में तेरे खूब सोया, दुख में उसे पुकारे, स्वार्थ की पूजा पूजा उसको नहीं पसंद है, दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है। भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते बंद हैं। देखो हम लोग भी चंदन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? माताएं टिकुली पहनती हैं, कारण क्या है? यहाँ क्यों लगाते हैं? यहाँ एक नेत्र है अक्षत, जिसका क्षति न हो, वो नेत्र कैसे खुलेगा? कि श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि होती। यहाँ एक नेत्र है, इस नेत्र से तुम परमात्मा को नहीं देख सकते, और जब सद्गुरु मिलेंगे वो नेत्र खोलेंगे, परमात्मा का दर्शन होगा। कब तक अंधविश्वास में जियोगे? चंदन लगाया घिस घिस, नागा लोग हम लोग भस्मी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? इसमें एक कारण है, उस कारण उस परंपरा को चलने दीजिए, लेकिन उस कारण को नहीं जाना तो तुम कुछ भी नहीं जाना, लकीर के फकीर हो। हम भस्मी क्यों लगाते हैं? इसलिए कि हमारे सारे कर्म कट गए। कैसे जानोगे? सब कर्मन की धूनी जलाकर तन में भस्म रमाता है, मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर नागिन सुर जपाता है। वो अंदर यज्ञ करता है, उस यज्ञ से सारे कर्म संस्कार उसके कट जाते हैं। आत्मा ही अग्नि है, श्वास प्रश्वास प्रश्वास श्वास का हवन करता है, सारे कर्म विनष्ट हो जाते हैं। कैसे जानोगे कि हम पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शोध करने का कोई मशीन है नहीं। तो धर्म को जानना होगा। धर्म विज्ञानों का विज्ञान है, इसमें कल्पना और धारणाओं का कोई स्थान नहीं है। यह आंतरिक जगत की प्रत्यक्ष अनुभूति है। भगवान बताना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे, अनुभव में आने लगेंगे। ये सन्यासियों का भेष आज कुछ लोगों ने पहन लिया, इसलिए ये भेष मामूली चीज़ थोड़ी है, ये ब्रह्मनिष्ठ का निशानी है। इसको पहनने से हमारे अखाड़े में पंच पहनाता है जो ब्रह्मनिष्ठ होता है। पहले कोई सन्यासी आता था गांव में लाल कपड़ा पहनकर, उसके अंदर इतना तेज होता था, उसके तेज को देखते थे
उसके तेज के कारण तुम्हारे कर्म संस्कार विनष्ट हो जाते थे। आज देखो, खांस रहे हैं, खोंख रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। सूर्य निकलता है ना, इसी प्रकार लाल होता है, धीरे धीरे उसमें इतना तेज हो जाता है कि तुम उसको देख नहीं सकते। इसी प्रकार सन्यासी का साधना का तेज होता है। सन्यास क्या है? सर्वस्व का न्यास, समधन्यास बराबर सन्यास। हर परिस्थिति में सम रहना ही सन्यास है। ये नहीं कि नाराज हो जाए, सन्यासी कभी नाराज होता नहीं है, हर समय मस्ती में मस्त रहता है। ठीक कह रहे हैं, हाँ, भक्ति में ऐसी शक्ति संसार को झुका दे, भक्ति में ऐसी शक्ति संसार को झुका दे, भक्तों का जब जी चाहे, अरे भक्तों का जब जी चाहे, भगवान को बुला ले, भक्तों का जब जी चाहे, भगवान को बुला ले, अभिमान करने वाले भक्ति के रास्ते बंद हैं, दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है, भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते बंद हैं। विचार करो, भगवान क्यों नहीं मिले? केवल अहंकार का पर्दा है, अहंकार के कारण नहीं मिले। सब कुछ मिला लेकिन अहंकार का पर्दा है। ये जीवन जो तुम भोग रहे हो, ये जीवन नहीं है, ये सुख नहीं है, ये दुख में परिवर्तित हो जाएगा। वो समय दूर नहीं है, वो बड़ी नज़दीक है। पहले हमारे संत होते थे, आशीर्वाद दे देते थे, उसका काम हो जाता था। श्राप देते थे, लोग जल के खाक हो जाते थे। लेकिन आज न किसी का श्राप लग रहा है, न आशीर्वाद लग रहा है। क्यों? उसको स्वरों की पकड़ नहीं है, वो सनातन क्रिया को भूल बैठे हैं, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। जब तक सनातन क्रिया को नहीं जानोगे, ये कुछ होने वाला नहीं है। भक्ति में ऐसी शक्ति, यदि ज्ञानी के हाथ में शक्ति है तो सृजनात्मक है, और यदि अज्ञानी के हाथ में शक्ति है तो विनाशकारी है। देखो, उसके पास कुछ होता नहीं, फटे ही लंगोट पहने रो रहता है सन्यासी, लेकिन आशीर्वाद दे दिया तो तुम्हारे कपड़े की दुकान खड़ी हो जाएगी, लाट लग जाएगी। आशीर्वाद में क्या भगवान शंकर जी देने आएंगे, हनुमान जी देने आएंगे? वही है सन्यासी, वही शंकर जी है, वही हनुमान है, वही सर्वस्व है। इसलिए वो बीतराग महात्मा हुए जा चुके हैं। इसलिए समय के सद्गुरु से मिलना होगा, तब तुम्हारे काम बन जाएंगे। भगवान है, सब कुछ है, अंधे की बात तुम खोजते हो, इसलिए तुम परमात्मा को नहीं जानते। हाँ, भक्ति में ऐसी शक्ति संसार को झुका दे, भक्तों का जब जी चाहे भगवान को बुला ले। ये ध्रुव प्रहलाद मीराबाई जितने हमारे बीतराग महात्मा जब चाहते थे प्रकट कर देते थे। आज हमने देखा ही नहीं परमात्मा को। अंधे की भांत आज सारा संसार खोजता है कि कोई रूप रंग का है पागल, कोई पागल है चतुराई का, कोई धन दौलत का है पागल, कोई पागल है मान बड़ाई का। सबसे अच्छा वो पागल जो पागल है रघुराई का। जैसे एक आदमी को था, एक सूरदास था, एक अंधा। किसी इंसान ने आकर के सूर्य भगवान का बड़ी प्रशंसा किया। सूर्य भगवान, उस अंधे ने कहा, उससे पूछा, भाई सूर्य से क्या लाभ होता है? सूर्य से क्या लाभ है? उस इंसान ने कहा, सूर्य से बहुत बड़ा लाभ है, उसमें से प्रकाश निकलता है। भौतिक जगत में अगर सूर्य न होता, आज सारी चीज़ छोटी छोटी होती। भौतिक जगत का विकास न होता, उसमें से प्रकाश निकलता है। उस अंधे ने सोचा, यार हम तो लड़खड़ा के गिरते हैं, कहीं यहाँ गिरते हैं कहीं वहाँ, अगर वो प्रकाश हमको मिल गया तो हम गिरेंगे नहीं, लड़खड़ाएंगे नहीं। वो सूर्य की तलाश के लिए निकल पड़ा और एक मिठाई वाले की दुकान के पास जा कर के सूर्य की खोजना शुरू कर दिया। खोजते खोजते सुबह शाम हो गया।
उस मिठाई वाले ने, हलवाई ने सोचा यार ये सूरदास क्या खोज रहा है सुबह से। जा कर के पूछा, भाई सूरदास सुबह से शाम हो गई, तुम क्या खोज रहे हो? सूरदास ने बताया, मैं सूर्य की तलाश कर रहा हूँ। तब उसने पूछा, कौन सी सूर्य? तब उस अंधे ने कहा, जिसको तिमिर भास्कर इत्यादि नामों से पुकारा जाता है, मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। अरे हैरान हो गया भाई। उसने कहा, भाई सूर्य है, जब तुम्हारे आँखें ही नहीं है तो उससे लाभ क्या है? उस मिठाई वाले को दया आ गई। उसने ले जा कर के एक आँख वाले डॉक्टर को दिखाया कि डॉक्टर साहब इनका निरीक्षण करिए, इनको क्या हो गया है। डॉक्टर साहब ने जब निरीक्षण किया तो उसको मोतियाबिंद की बीमारी हो गई थी। तब डॉक्टर ने क्या किया, उसका ऑपरेशन कर दिया। जब अच्छी तरह चेक किया कि दिखाई दे रहा है, कहा हाँ दिखाई दे रहा है। जब अच्छी तरह देखने लगा, कहा भाई अब तुम ठीक हो गए, जाओ। वो मिठाई वाला वहीं पर ले आया जहाँ सुबह से शाम तक खोजता रहा। कहा देखो सूर्य है, सब कुछ है, संसार में सब कुछ है। जो अपना किवाड़ बंद कर ले, खोलना नहीं चाहे, सूर्य इतना आशीष नहीं है कि दरवाज़ा बंद हो गया उसके अंदर घुस जाए। इसी प्रकार आज सब कुछ होते हुए तुम्हारे आँख नहीं है। ऐसे सद्गुरु, ऐसे संत की खोज करो जो तुमको आँख प्रदान कर दे, परमात्मा मिल जाएंगे। अंधे की भांति खोजना ठीक नहीं है कि मंजिल से मिलन की चाह लिए राही तो निकल पड़ते हैं अनजान डगर पर। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, जन्मों जन्म तक चलते जाते हैं, मगर अफसोस है कि चौराहे पर आकर मंजिल से बिलग हो जाते हैं। ईश्वर एक है, मिलने की विधि एक है। सारा संसार का काम एक परमात्मा के सुमिरन से सुलभ है। भाव को भाव अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल निजदसहूँ। और नाम है क्या? बिना सद्गुरु के न किसी ने प्राप्त किया है, न प्राप्त कर पाएगा। हम अपनी वाणियों को यहीं पर विराम देते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।